रात का सन्नाटा जब गहराता है तो वो केवल खामोशी नहीं होता, वो एक भारी दबी हुई आहट होती है जो फेफड़ों में चुभती है। सोनपुर गांव की सीमा पर खड़ी वो विशाल हवेली, जिसे लोग बुर्ज खौफ कहते थे, अमावस की रात में और भी काली दिखाई दे रही थी। गांव का कोई भी कुत्ता उस हवेली की दिशा में मुंह करके नहीं भौंकता था। वे बस अपनी पूंछ दबाकर गलियों के कोनों में दुबक जाते थे, जैसे किसी अदृश्य शिकारी की आहट उन्हें सुनाई दे गई हो। हवेली के ऊंचे लोहे के फाटकों पर लगी जंग चीख चीख कर गवाही देती थी कि वहां समय ठहर गया है। लेकिन उस ठहरे हुए समय के भीतर कुछ था जो सांस ले रहा था, कुछ ऐसा जो सदियों पुराना था और जिसकी भूख कभी नहीं मरती थी। उस रात गांव के बाहर एक बैलगाड़ी रुकी। शहर से आया एक नौजवान केशव अपनी पत्नी और 6 साल के बेटे के साथ नीचे उतरा। केशव एक राजमिस्त्री था। उसे ठाकुर गजेंद्र सिंह ने एक विशेष काम के लिए बुलाया था, हवेली के ढहते हुए पिछले हिस्से की मरम्मत के लिए। इतनी रात को यहाँ रुकना ठीक नहीं बेटा, बैलगाड़ी वाले ने कांपती आवाज में कहा और पैसे लेकर बिजली की गति से अंधेरे में ओझल हो गया। केशव ने अपनी पत्नी मीरा का हाथ पकड़ा। हवेली का मुख्य द्वार अपने आप बिना किसी आवाज के खुल गया। अंदर का आंगन इतना विशाल था कि वहां की परछाइयां इंसानों जैसी लगती थीं। तभी सीढ़ियों के ऊपर एक लालटेन की रोशनी चमकी। ठाकुर गजेंद्र सिंह नीचे उतर रहे थे। उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। उनके बाल बर्फ जैसे सफ़ेद थे, लेकिन उनकी चाल एक चीते जैसी फुर्तीली थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी। पधारो केशव, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, ठाकुर की आवाज़ गूंजी। वो आवाज़ भारी थी, जैसे पत्थरों के आपस में रगड़ने से निकलती हो। हुजूर, रात बहुत हो गई है, काम सुबह से शुरू करूँगा, केशव ने सर झुकाकर कहा। ज़रूर, पर आज रात तुम मेहमान हो। इस हवेली में जो आता है वो भूखा नहीं सोता, ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा। पर वो मुस्कान उनके होठों तक ही सीमित थी, आंखों तक नहीं पहुंची थी। हवेली के भीतर की दीवारें अजीब थीं। उन पर जो चित्र बने थे वे सजीव लगते थे। उनमें पुराने ज़माने के विद्वानों और ऋषियों की आकृतियां थीं, जिनकी आंखें हर आने जाने वाले का पीछा करती थीं। जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे, केशव को महसूस हुआ कि तापमान गिर रहा है। हवा में चंदन की तीखी महक थी, लेकिन उस महक के नीचे कुछ सड़ने जैसा आभास भी हो रहा था। उन्हें हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में ठहराया गया। ठाकुर ने विदा लेते हुए एक अजीब हिदायत दी। रात को खिड़कियां मत खोलना, और अगर कोई पुकारे तो जवाब मत देना। इस हवेली की प्रतिध्वनि एको बहुत पुरानी है। आधी रात के करीब जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, अचानक केशव की आंख खुली। कमरे के बाहर गलियारे में किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। चप चप चप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। केशव ने खिड़की की झिर्री से बाहर झांकने की कोशिश की। नीचे आंगन में कोई खड़ा था, एक बहुत लंबा साया जो कम से कम 7-8 फुट का रहा होगा। वो साया बिल्कुल स्थिर था, उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी और वो सीधे केशव की खिड़की की ओर देख रहा था। केशव का गला सूख गया। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ उसके पिता की थी, जो 10 साल पहले मर चुके थे। केशव बेटा, बाहर आ, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। केशव सम्मोहित सा होने लगा। उसके कदम दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। तभी उसकी पत्नी मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? मीरा की आवाज़ में डर था। केशव चौंक गया। बाबूजी, बाहर बाबूजी खड़े हैं। मीरा ने खिड़की से नीचे देखा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ कोहरा और वीराना था। पर जैसे ही उन्होंने मुंह फेरा, कमरे की छत से एक बूंद गिरी। वह लाल रंग की थी, गाढ़ा ताज़ा खून। ऊपर छत पर वो साया अब दीवार से चिपक कर बैठा था। वह ब्रह्म राक्षस था। उसकी खाल किसी पुराने चमड़े जैसी थी, जिस पर संस्कृत के श्लोक उभरे हुए थे, पर वे उल्टे थे। उसके दांत बाहर निकले हुए थे और उसकी आंखें 2 जलती हुई मशालों जैसी थीं। वह कोई आम भूत नहीं था, वह एक ऐसा श्रापित ब्राह्मण था जिसने अपनी शक्ति और ज्ञान का दुरुपयोग किया था, और अब वो ठाकुर की हवेली का रक्षक और भक्षक दोनों था। ठाकुर गजेंद्र सिंह नीचे अपने निजी कक्ष में एक पुरानी पोथी पढ़ रहे थे। उनके सामने एक शीशा था जिसमें उनकी सूरत बदल रही थी। कभी वे बूढ़े दिखते तो कभी एक जवान युवक। आज का भोग तैयार है, ठाकुर ने धीरे से कहा। हवेली की दीवारों के पीछे से एक कराहने जैसी आवाज़ आई। वो राक्षस भूखा था, उसे ताज़ा खून चाहिए था, ताकि ठाकुर की जवानी बरकरार रहे और हवेली का वैभव कभी कम न हो। सदियों से यही हो रहा था। ठाकुर गांव के ज़रूरतमंद परिवारों को मदद के बहाने बुलाते
उन्हें हवेली के ऐशो आराम दिखाते और फिर रात के अंधेरे में उन्हें उस ब्रह्म राक्षस के हवाले कर देते। वह राक्षस सीधे नहीं मारता था, वो पहले परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ करता। वो उनकी आवाज़ें चुरा लेता। अचानक केशव के कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। बाहर अंधेरे गलियारे में केशव को अपना छोटा बेटा दिखाई दिया। पापा, मुझे डर लग रहा है, माँ बुला रही है। केशव ने पीछे मुड़कर देखा। बिस्तर पर मीरा सो रही थी और उसका बेटा भी उसके बगल में था। तो फिर बाहर कौन था? ब्रह्म राक्षस की शक्ति का यही सबसे बड़ा जाल था, माया। केशव ने अपनी टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी बाहर पड़ी, उसने देखा कि वो बेटा नहीं था। वो एक विभत्स जीव था जिसके हाथ जमीन को छू रहे थे और जिसका चेहरा आधा इंसान और आधा भेड़िया जैसा था। राक्षस ने एक डरावनी किलकारी मारी और बिजली की फुर्ती से पीछे हट गया। तभी ठाकुर गजेंद्र सिंह वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक पीतल का कमंडल था। घबराओ मत केशव, ठाकुर ने शांत स्वर में कहा। शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है। चलो मेरे साथ नीचे चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं जो तुम्हारी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। केशव डर के मारे सुन्न हो चुका था। वो एक मशीन की तरह ठाकुर के पीछे चल पड़ा। वे हवेली के उस हिस्से में पहुंचे जहां जाना वर्जित था, तहखाना। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, दीवारों पर जंजीरों के खिसकने की आवाज़ें तेज होती जा रही थीं। वहां एक बहुत बड़ा चबूतरा था जिस पर इंसानी हड्डियों का ढेर लगा था। ठाकुर रुके और पीछे मुड़कर केशव की ओर देखा। उनकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। जानते हो केशव, इस हवेली की नींव पत्थरों पर नहीं, बलिदानों पर टिकी है। तभी अंधेरे कोने से वो ब्रह्म राक्षस बाहर निकला। उसने ठाकुर के पैर छुए और फिर अपनी लाल निगाहें केशव पर टिका दी। राक्षस के मुंह से लार टपक रही थी। वो धीरे धीरे केशव की ओर बढ़ने लगा। केशव ने भागने की कोशिश की, पर दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ठाकुर की हंसी तहखाने की दीवारों से टकराकर एक भयानक शोर पैदा कर रही थी। तुम्हारा बेटा और पत्नी भी जल्द ही यहाँ होंगे। ये हवेली कभी खाली नहीं रहती। तहखाने की सीलन भरी दीवारों पर मशालों की रोशनी कांप रही थी। केशव की आंखों के सामने साक्षात यमराज खड़ा था। 7 फुट का वो विभत्स ब्रह्म राक्षस, जिसके शरीर से जली हुई खाल और चंदन की मिलीजुली गंध आ रही थी। ठाकुर साहब, यह क्या बला है? मुझे जाने दीजिए। केशव की आवाज़ उसके गले में ही घुट रही थी। ठाकुर गजेंद्र सिंह ने एक ठंडी हंसी हंसी। जाने के लिए तो यहाँ कोई आता ही नहीं केशव। तुम यहाँ एक उपहार बनकर आए हो, इस हवेली की नींव को सींचने के लिए। ब्रह्म राक्षस ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैरों की आहट वैसी ही थी जैसे सूखी लकड़ियों के टूटने की आवाज़ होती है। अचानक ऊपर के कमरों से एक चीख गूंजी। वह मीरा की आवाज़ थी। केशव, बचाओ, गोलू कहाँ है? केशव का खून जम गया। वो अपनी जान की परवाह किए बिना पीछे मुड़ा और बंद दरवाजे को पीटने लगा। छोड़ दो उसे, जो करना है मेरे साथ करो। ब्रह्म राक्षस ने अपनी लंबी काली जुबान बाहर निकाली और हवा में कुछ चखा। शुद्ध भय। डरी हुई माँ का खून सबसे मीठा होता है। ऊपर के कमरे में मीरा पागलों की तरह अपने बेटे गोलू को ढूंढ रही थी। अभी कुछ देर पहले गोलू उसके बगल में सोया था, लेकिन अब वहां बिस्तर खाली था। बस एक गीला निशान था, जैसे कोई भारी चीज घसीट कर ले जाई गई हो। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। मीरा ने लालटेन उठाई और कांपते हाथों से रोशनी की। दीवार पर एक परछाई नाच रही थी, पर वो परछाई उसकी नहीं थी। कोने में एक छोटा सा साया बैठा था। मम्मी, मैं यहाँ हूँ। मीरा भागकर उस साये के पास पहुंची। गोलू, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल, यहाँ से भागना होगा। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा महसूस हुआ। वो गोलू धीरे से पलटा। उसका चेहरा गोलू का ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी, बिना किसी पुतली के। उसने अपना मुंह खोला और उसके भीतर से हजारों मक्खियां बाहर निकलने लगीं। मीरा पीछे की ओर गिरी। तभी कमरे की छत से वही ब्रह्म राक्षस धीरे धीरे मकड़ी की तरह उल्टा उतरने लगा। तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ लाया, स्त्री। ठाकुर ने तुम्हें गहने दिखाए और तुमने अपनी और अपने बच्चे की बलि स्वीकार कर ली। ब्रह्मराक्षस की आवाज़ मीरा के दिमाग के भीतर गूंज रही थी। नीचे तहखाने में ठाकुर ने एक पुरानी तांबे की छुरी निकाली। केशव, घबराओ मत, तुम मरोगे नहीं, तुम इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। तुम्हारी आत्मा यहीं भटकेगी और आने वाले शिकारों को आकर्षित करने में मेरी मदद करेगी। ठाकुर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा का दबाव अचानक बढ़ गया।
केशव ने देखा कि ठाकुर की खाल अब पिघल रही थी। उनका चेहरा किसी मोम की पुतली की तरह पिघलकर एक डरावने पुराने चेहरे में बदल रहा था, जो शायद 300 साल पुराना रहा होगा। हमें युवा रहने के लिए मांस चाहिए, ताज़ा, तड़पता हुआ। ठीक उसी पल तहखाने का भारी दरवाज़ा एक धमाके के साथ खुला। मीरा भागती हुई अंदर आई। उसके पीछे वो राक्षस का साया था, लेकिन मीरा के हाथ में कुछ था। कमरे में रखा हुआ एक पुराना गंगाजल का कलश, जो उसने मंदिर के आले से उठाया था। दूर रहो इससे, मीरा ने चिल्लाकर कलश का पानी राक्षस की ओर फेंका। जैसे ही पानी की बूंदें ब्रह्म राक्षस की खाल पर पड़ी, वहां से नीला धुआं उठने लगा और वो दर्द से कराह उठा। वो कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो एक भ्रष्ट ब्राह्मण की आत्मा थी और पवित्र चीजें उसकी माया को भंग कर रही थीं। हवेली हिलने लगी, दीवारें दरकने लगी। ठाकुर ने गुस्से में मीरा की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी पकड़ अब ढीली पड़ रही थी। बिना राक्षस की ऊर्जा के ठाकुर का शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगा। कुछ ही सेकंडों में ठाकुर गजेंद्र सिंह एक कंकाल जैसे दिखने लगे। नहीं, मुझे और समय चाहिए। ब्रह्मराक्षस, इन्हें खत्म करो, ठाकुर चिल्लाए। लेकिन ब्रह्मराक्षस अब अपनी असली भूख में था। उसे अब ठाकुर के आदेशों की परवाह नहीं थी। उसने झपट कर केशव को नहीं, बल्कि खुद ठाकुर को अपनी जद में ले लिया। 100 साल की वफादारी का इनाम, आज मैं तुझे ही चखूंगा ठाकुर। राक्षस की आवाज़ गूंजी। केशव और मीरा ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने गोलू को, जो कोने में बेहोश पड़ा था, उठाया और ऊपर की ओर भागे। पीछे तहखाने में ठाकुर की आखिरी चीख सुनाई दी, जो किसी हड्डी के टूटने के साथ ही शांत हो गई। वे मुख्य द्वार तक पहुंचे, लेकिन दरवाज़ा जंजीरों से जकड़ा हुआ था। हवेली के गलियारों में अब हजारों रूहें जाग उठी थीं। वे लोग जिन्हें सदियों से यहाँ मारा गया था, वे सब अब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। पीछे से ब्रह्म राक्षस आ रहा था। उसके शरीर से अब ठाकुर का खून टपक रहा था और वो पहले से कहीं ज्यादा विशाल और शक्तिशाली दिख रहा था। तुम कहीं नहीं जा सकते। हवेली की विशाल चौखट के बाहर जाने का हर रास्ता अब धुंध और परछाइयों से घिर चुका था। हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों को चीरकर अंदर धंस रही थी। केशव ने अपनी पत्नी मीरा का हाथ जोर से पकड़ा और दूसरे हाथ में बेहोश गोलू को सीने से सटा लिया। पीछे तहखाने से आती ठाकुर की आखिरी चीख अब एक भयानक सन्नाटे में बदल चुकी थी। लेकिन वो सन्नाटा सुकून देने वाला नहीं था। वो सन्नाटा उस शिकारी की आहट था जो अब अपने मालिक की जंजीरों से आज़ाद हो चुका था। ब्रह्म राक्षस ने ठाकुर का अंत कर दिया था और अब उसे किसी समझौते की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ भूख थी उस शुद्ध डरे हुए मांस की जो उसके सामने भाग रहा था। गलियारे अचानक लंबे होने लगे। केशव जिस दरवाजे की तरफ भागता, वो और दूर खिसक जाता। ये माया है मीरा, अपनी आंखें बंद कर लो, केशव चिल्लाया। तभी दीवारों पर लगी मशालें नीली लौ के साथ जल उठी। उन लौ के बीच से उन लोगों के चेहरे उभरने लगे जिन्हें पिछले 100 सालों में यहां मारा गया था। किसी का आधा चेहरा गायब था तो किसी की आंखें गड्ढों की तरह खाली थीं। वे सब एक साथ फुसफुसा रहे थे, मत जाओ, हमें यहां अकेला मत छोड़ो, हमारे साथ यहीं रह जाओ। मीरा ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वो आवाज़ उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। अचानक सामने वाले बड़े आईने से वही ब्रह्म राक्षस बाहर निकला। अब उसकी देह और भी भयानक हो गई थी। ठाकुर का खून पीने के बाद उसकी खाल पर लाल धारियां उभर आई थीं। उसने अपनी उंगली केशव की तरफ उठाई। तुम भाग नहीं सकते, इस हवेली की मिट्टी तुम्हारे डर से बनी है। जब तक तुम डरोगे, ये दीवारें तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगी। ब्रह्म राक्षस ने एक छलांग लगाई और छत से लटक गया। उसके मुंह से टपकती लार फर्श पर गिरते ही जलने लगती थी। उसने अपनी माया से कमरे का दृश्य बदल दिया। अचानक केशव और मीरा को लगा कि वे हवेली में नहीं, बल्कि श्मशान के बीच खड़े हैं। चारों तरफ जलती हुई चिताएं थीं और उन चिताओं से उठती लपटें ठाकुर के चेहरे जैसी दिख रही थीं। केशव, देखो, मीरा ने जमीन की तरफ इशारा किया। फर्श पर वही गीले पैरों के निशान थे जो केशव ने रात को देखे थे, लेकिन अब वे निशान पीछे की तरफ नहीं, बल्कि एक बंद पड़ी छोटी खिड़की की तरफ जा रहे थे। वो खिड़की रसोई के पीछे वाले हिस्से में थी, जहां सूरज की पहली किरण पड़ती थी। ब्रह्म राक्षस गरजा। उसे समझ आ गया था कि उसका शिकार रास्ता ढूंढ रहा है। उसने अपनी शक्तियां समेटी और एक विशाल काली आंधी बनकर उनकी तरफ बढ़ा। उस आंधी में हजारों मरे हुए लोगों की चीखें थीं। केशव ने अपनी जेब से वो पुरानी कील निकाली जो उसने मरम्मत के लिए अपने पास रखी थी। वो लोहे की थी और उसने सुना था कि अपवित्र आत्माएं शुद्ध लोहे से डरती हैं।
जैसे ही वो काली परछाई पास आई, केशव ने पूरी ताकत से वो कील हवा में लहराई। एक बिजली जैसी कड़क हुई। ब्रह्म राक्षस पीछे हटा, उसका हाथ उस कील की छुअन से झुलस गया था। मीरा, खिड़की तोड़ो जल्दी। मीरा ने पास पड़ा एक भारी पीतल का फूलदान उठाया और खिड़की के शीशे पर दे मारा। शीशा टूटते ही बाहर की ताजी हवा अंदर आई। बाहर भोर का हल्का सा उजाला होने लगा था। सूरज अभी निकला नहीं था, लेकिन अंधेरा अब कमजोर पड़ रहा था। ब्रह्म राक्षस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक आखिरी हमला किया। उसने हवेली के फर्श को फाड़ दिया और नीचे से सैकड़ों कंकाली हाथ निकलकर केशव के पैरों को जकड़ने लगे। नहीं, तुम मेरे हो। इस हवेली का श्राप अधूरा नहीं रहेगा। राक्षस की आवाज अब किसी जानवर के गुर्राने जैसी थी। केशव के पैर जमीन में धंसने लगे। कंकाली हाथों के नाखून उसकी खाल में चुभ रहे थे। तभी गोलू की आंखें खुली। वो अभी भी डरा हुआ था, लेकिन उसने अपने गले में पहना हुआ वो छोटा सा रक्षा कवच देखा जो गांव के पुजारी ने उसे दिया था। पापा, ये पकड़ो। गोलू ने वो धागा खींचकर केशव के हाथ में दे दिया। जैसे ही वो पवित्र धागा उस दलदल जैसी जमीन पर गिरा, कंकाली हाथ जलने लगे। वे चीखते हुए वापस पाताल में समा गए। ब्रह्म राक्षस पीछे हट गया। उसकी शक्ति अब क्षीण हो रही थी, क्योंकि सुबह की पहली किरण ने क्षितिज पर दस्तक दे दी थी। वो अपनी आंखों को ढकने लगा। प्रकाश उसके लिए जहर के समान था। केशव, मीरा और गोलू ने अपनी पूरी जान लगाकर उस छोटी सी खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। वे जैसे ही हवेली के अहाते से बाहर निकले और गांव की कच्ची सड़क पर गिरे, पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। पूरे गांव ने देखा कि वो विशाल हवेली, जो सदियों से खड़ी थी, अचानक ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। धूल के गुबार के बीच से एक भयानक चीख निकली जो पूरे आसमान में गूंज गई। ये ब्रह्म राक्षस की आखिरी चीख थी। जब धूल शांत हुई तो वहां हवेली का नामो निशान नहीं था। सिर्फ खंडहर थे और जली हुई लकड़ियां। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए थे। उन्होंने देखा कि केशव का परिवार धूल में सना हुआ लेकिन जिंदा खड़ा था। ठाकुर गजेंद्र सिंह का कहीं पता नहीं था। लोग कहने लगे कि वे मलबे में दब गए, लेकिन केशव जानता था कि ठाकुर का अंत तो बहुत पहले ही हो चुका था। बस उनकी देह को वो राक्षस चला रहा था। सूरज पूरी तरह निकल आया था। सुनहरी रोशनी ने उस जगह को पावन कर दिया था। केशव ने पीछे मुड़कर देखा। खंडहरों के बीच उसे एक पल के लिए एक साया दिखा, एक ब्राह्मण का जो अब शांत लग रहा था। शायद उसे अपनी सजा से मुक्ति मिल गई थी। लेकिन तभी केशव की नज़र जमीन पर पड़ी। मलबे के एक कोने में वही पुरानी तांबे की छुरी पड़ी थी जिससे ठाकुर बलि देते थे। वो छुरी अभी भी चमक रही थी, जैसे किसी नए मालिक का इंतजार कर रही हो। और गांव के एक दूसरे कोने में एक नया अमीर जमींदार अपनी गाड़ी से उतर रहा था, जिसने उस जमीन को खरीदने का मन बना लिया था। श्राप कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदल लेता है।